हेलो ये मुंडा ने बंद कर ला माछर घुस जाएला यान खोल देख रही हाँ वे कवि आया जब तो कोई नया तेरे बुआ जी स्टाइल में जाना कोई माइक ठीक नहीं कर रहा कोई बड़ो वैज्ञानिक हो मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते रहने वाले एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद यही देते हैं प्रणाम के बाद अपना दूधा ना हो पूता पड़ो। मैं जानती हूँ आदरणीय कमल मनोहर जी चाहते क्या है मुझसे सुनना, कुछ नहीं लेकिन इनको बाद में निपटाऊंगी पाकिस्तान की तरह। सबसे पहले मैं जिस काम के लिए यहाँ पे मुझे आदेश हुआ है, आपके आंगन में पहली बार आई हूँ। बहुत अच्छा आप सभी ने सुना, बहुत मन से आपने हास्य को सुना, व्यंग को सुना, ओज को सुना। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा पढ़े गए श्रृंगार को भी आप उतने ही मन से सुनेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिंदगी में अगर मोहब्बत आ जाए तो जिंदगी अपने आप मुस्कुराने लगती है। क्या बात है। मेरी इसी उम्मीद को कायम रखिएगा और मुझे महसूस कराइएगा कि उत्तराखंड की बेटी जब आपके आंगन में पहली बार आती है तो कितनी ज़्यादा मोहब्बत और प्यार मान सम्मान दे करके आप उसे विदा करते हैं। मुझे महसूस कराइएगा। और बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, इतने अच्छे श्रोता मुझे कहीं नहीं मिले। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए हो जाएं। या ना साथ ही ले जा भले माँ की तरफ खाला ये खाए कह रही है मेरे। प्रथम कुछ पंक्तियां मैं उस प्रेम से प्रारंभ करना चाहती हूँ जो सभी प्रेम से बढ़कर होता है। स्वागत। यहीं से मुझे अंदाजा लग जाएगा कि आप मुझे कितना सुनना चाहते हैं और कितनी देर तक सुनना चाहते हैं। मेरे बड़े भैया गौरव जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ की देश प्रेम की। देश प्रेम सबसे बड़ा होता है। 4 पंक्तियां पढ़ के मैं आपके मन की बात जानना चाहूंगी। अगर यहाँ पर आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपकी मन की बात भी मैं यहाँ अवश्य करके जाऊंगी। नारी शक्ति भी यहाँ उपस्थित है, उनको नमन करती हूँ। मंच का भी पूरा ध्यान है, मंच को कहीं सबको ही था रखा नहीं है बार तो बूढ़ा बूढ़ा यान मुंडो कर देख रही है जाना मधुमक्खिया का चाहता का नहीं देखता हो। माता शारदे माँ वीणा पाणी की उपासक हूँ, आहा केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। माता शारदे माँ वीणा पाणी की उपासक हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। औरों की तो और जाने आप माने या ना माने, औरों की तो और जाने आप माने या ना माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। मान रखती हूँ, सम्मान रखती हूँ, संग में सदा ही स्वाभिमान रखती हूँ मैं। नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ। ये लाइनें यो नहीं बोल सकती थी तू कि नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर। सुर में गाता हूं मैं। नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में मैं हमेशा रहने वाले रखती हूँ। आगे देते तो कहाँ बिगड़ती, छोरा राजी हो जाता। ये भी हिंदुस्तान में ही है। देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, आप इनकी उम्र देखिए और ये कैसी छेड़छाड़ की बातें मुझसे कर रहे हैं। वे जेल में गए जो मेरी उम्र के ही थे सारे, एक भी कोई जवान आदमी गया हो तो बता दो। आसाराम, नारायण दत्त तिवारी, वे आजवाड़ा बाबा जी और राहुल गांधी से 2 महीने छोटा हूं और वो अभी तक जवान है, युवा नेता है, फालतू की बात नहीं करेगी। मैं सीधे सीधे अपना काव्य पाठ करना चाह रही थी, लेकिन काव्य पाठ की जरूरत नहीं। ये आप हिंदुस्तान ये नहीं कहा इस बच्चे ने, फिरोज तेली ने जो दिया जो सुने क्या देगी, ये देगी है जो सुन कि हम आपकी सुरक्षा के लिए गार्ड बना देंगे, हम
आपकी सुरक्षा के लिए गार्ड बना देंगे, पूरी सड़कों को मजबूत और हार्ड बना देंगे। आप केवल हां करके देखो, गौरी मिश्रा जी सुमन जी को कह के राशन कार्ड बना देंगे। इतना त्याग इन छोरों में बता, और ये क्या जीवित है बच्चे? बात दरअसल ये है, ये अपने मन की बात आपके कंधे पे आपकी ओर इशारा करके कहना चाह रहे हैं। अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं इनका जवाब दे करके अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी। जय हो। या की तो काया ही अब तरपत हुई है। आदरणीय की उम्र देखिए और किस तरह की बातें ये कर रहे हैं। हालांकि इशारा किसकी तरफ भी करें, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कब्र में पैर लटके वाह 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 वाह, प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं। वाह। कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं। इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं। इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते। अटकी है क्या? इसका लॉजिक सुनो, देखो आप, हिंदू मुस्लिम एकता। बात तरीके से कहूंगा कि जब बप्पा के दरबार में आते हैं तो पूरी मन्नत मिलती है। जब बप्पा के दरबार में आते हैं तो पूरी मन्नत मिलती है। ईमान पुख्ता होते हैं जब जाके सुन्नत मिलती है। कब्र में पेड़ लटकाना यूं ही नहीं होता गोरी, कब्र में जाने पर ही आगे जन्नत मिलती है। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ बोलो। कि नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं। वाह। नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं। और कुछ लोग अक्ल से पैदल और दिमाग से खाली होते हैं। और जो छेड़ते हैं किसी महिला को सरेआम, वो आदमी सज्जन नहीं मवाली होते हैं। वाह वाह वाह। जो छेड़ते हैं महिला को सरेआम, मैं सरेआम छेड़ रहा हूँ? मैं तो पीछे बैठा हूँ, मेरे को इसका काम ही नहीं। सुनो कि अब वो सब बदल गई जो नीयत गंदी हो गई। अब वो सब बदल गई जो नीयत गंदी हो गई, और जो घृणित भावनाएं थी वो आजकल बंदी हो गई। नकली नोटों का चलन बंद हो गया। मोदी जी के कई महीने पहले से ही नोटबंदी हो गई। अपने क्या लेना देना, अपन काय को किसी के मवाली। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, आप लोग मेरी तरफ है या इनकी तरफ है? आपकी तरफ। तो मैं इनका जवाब दे दूं? देखिए, बात दरअसल ये है कि नाव तो है नहीं, पतवार लिए बैठे हैं। नाव तो है नहीं, पतवार लिए बैठे हैं। पेट्रोल तो है नहीं और कार लिए बैठे हैं। शेरनी का शिकार क्या करोगे चिड़ीमार, हिम्मत तो है नहीं, तलवार लिए बैठे हैं। वाह वाह वाह। अब बताओ, ये कह रहे हैं कि हिम्मत तो है नहीं, तलवार लिए बैठे हैं। इसका जवाब सुनना बहुत प्यारा और गरिमा में, और जहां कवि सम्मेलन शुरू हुआ वहीं से देता हूं कि ये राजस्थान की भूमि है, नौजवान जेंट्री से चलती है। ये राजस्थान की भूमि है, नौजवान जेंट्री से चलती है। ये रेनवाल की जनता है, युवानी की फैक्ट्री से चलती है। पेट्रोल का डीजल का लफड़ा खत्म कर दिया। आजकल हमारी बस केवल बैटरी से चलती है। मैं आदरणीय की सारी बातों का पटाक्षेप यहीं पे कर देना चाहती हूँ। केवल 4 पंक्तियाँ कह के, अगर आपको बात अच्छी, सच्ची और मौलिक लगे तो मुझे अवश्य बताइएगा कि सच कहूँ तो मेरा दिल भी बेकरार है। वाह वाह। सच कहूँ तो मेरा दिल भी बेकरार है, और आपके हर सवाल पे मेरी हर बार हार है। और यकीन मानिए, मुझे भी बेसब्री से है इंतज़ार जिस दिन हमारे प्यारे से रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार है, अब फालतू की बातें करती है। मुझे बताओ कि प्रेम की बात थी, ये क्रंदन कहां से आ गया? प्रेम की बात थी, ये क्रंदन कहां से आ गया? बात सिंदूर की थी, ये चंदन कहां से आ गया? प्रेम की बात थी, नई चीज सुनना। कैसेट नहीं बजती, वीडियो कैसेट गई वाली से मिलान कर लेना, सारी नई है। नई है कि नहीं?
पेमेंट 5-7 हजार ज्यादा कर दो, अभी गाड़ी में भी लाग दो। तो जब प्रेम की बात चल रही थी, चंदन कहाँ से आ गया? सिंदूर की बात चल रही थी, चंदन कहाँ से आ गया? बात तो हो रही थी नैनीताल हनीमून की, बात तो हो रही थी नैनीताल हनीमून की। गोरी ये बता, बीच में रक्षाबंधन कहाँ से आ गया? मुझे पता है आप लोग हमारी लड़ाई कराने पे तुले हुए हैं। लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है, इसी बात के पैसे मिलते हैं, कोई लेना देना। आप लोग बाकी तो तू बेड़ बेटी है, माने खाए लेना देना तुम्हारे आगा भाग। आप लोग गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, इनकी उम्र पे मत जाइएगा। ये बेशक राम राम बोलते हैं, अंदर से बिल्कुल आसाराम है। सारों की यही दशा है, मेरी कह देती है तू, बाकी तो सारी आसाराम है। ये लुगाइया यहाँ इसलिए थोड़ी बैठी है, सबको पता है लेने वालों के लक्षण, इसलिए सारी देख रही है कौन कौन हंस रहा है। और मैं तुम्हें सही बता दूं, जाकर माँ की बोझा या एड़ी है, आ तो चल जाए ली बर्तन मांजोला कई दिन तक। तू तो बोले जा भवानी। मैं ब्राह्मण कुल की कन्या हूँ और मुझे बचपन से यही सिखाया गया है, बड़े बुजुर्गों का पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं सीधे सीधे अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। हाँ स्वागत स्वागत बेटा, मैं तो टीप रहा था। नहीं मैं परेशान था तेरे संग। ये जो मैं आपको सही बताऊं, ये जो देखा ना आपका, आपकी कसम, आपके केस देखो और मेरे केस देखो, मैंने भी काले कराए थे, आज जगह ढंग से नहीं करा पाया मैं। तब कहना चाह नहीं, पब्लिक को मैं बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ, आपको बताऊं कि ये खूबसूरत तू नजर कहाँ से लाती है, ये खूबसूरत तू नजर कहाँ से लाती है, कविताओं में प्रेम की ये लहर कहाँ से लगाती है लाती है। ये नाई मेरे बाल या तो काले करता है या लाल, ये नाई मेरे बाल काले करता है या लाल, तू बता ये गोल्डन कलर कहाँ से लाती है। तार सगन यहाँ लगा ना, भुट्टा का पाछे निकलड़ी रहे ना, एकदम गोल वाला है ना। देश के राजी होगा भाई। देश के बहुत बड़े संचालक आदरणीय कमल मनोहर जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। आज मंच पे बहुत बड़ी बड़ी कलम उपस्थित है। आदरणीय मुन्ना बैटी जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और सुरेश अलवेला जी अपनी अस्वस्थता के कारण देर से आए लेकिन फिर भी हमारे बीच में आए, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी अभी आपके बीच में आएंगे और ओज का वो स्वर छेड़ेंगे जिससे शायद आप सभी देश प्रेम से फिर से ओतप्रोत हो जाएंगे। 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहती हूँ उस प्रेम से जहाँ से हमने इस बात को विराम दिया है, तो मैं चाहती हूँ यहीं से आपके मन की बात कहने की कोशिश करूँ। हालांकि मैं जानती हूँ नोटबंदी के इस दौर से कोई पीड़ित है तो कोई खुश हुआ है, लेकिन यहाँ जितनों की जेब में गुलाबी नोट पड़ा है वो गुलाबी नोट के केवल गुलाबी रंग को ध्यान में रखें और मेरी इन पंक्तियों को सुने। बात अगर हर एक व्यक्ति के दिल को पसंद आए तो आप सभी अपने प्रेम की और स्नेह की ताली बजा करके मुझे जरूर बताइएगा कि सच में बात आपके दिल तक पहुंची है। सुनिएगा, मंच भी स्वागत स्वागत पूरा बेटा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली मिले ताली मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। बहुत ही बढ़िया पढ़ा। नहीं एक टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, देखो मैं बताऊं, ये जो गुलाबी वाला नोट है ना, ये माताएं बहनें भी जानते, टेलीविजन ने भी बताया था, इसमें कमी क्या है वो बताऊं। तो 500 वाली कहती ना चिप कितनी लगी, चिप लगी है क्या, चिप लगी हुई है नोटों में, फालतू की बातें करता है, लेना देना। ये कमल शर्मा के सामने प्रमाणिक बात करा कर, हम वो बोलते हैं जो सच हो, कि ये नोट कई लोगों के दिल तोड़ता है। परेशान है बहुत से, बढ़िया तो देखते कि बंद नहीं हो जाए, 2000 न फट काटे, निकालो निकालो। ये गुलाबी वाला नोट बड़ा खतरनाक है, 500 वाला ठीक है
और आज 200 का भी आ गया। कल ने तो ऐसा नहीं है कि नीले, हमारे चोमू वाले थे बहुत कलाकार, एक चोमू वाले ने नोट बनाया 1500 का। सही है कि नहीं? अब वो चोमू वाले अपने आप को होशियार समझते हैं। रेणवाल ही आगे कैलाश जी की दुकान पे सौदा ले लिया कि ये 1500 का नोट भाई साहब खुला दे दो। कैलाश जी ने भी अंदर से 750 के 2 दे दिए। तो रेणवाल चोमू से कम नहीं है। लेकिन जो अपना गुलाबी, जो आपने कहा ना गाल कर दूंगी, लाल कर दूंगी, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं तेरे को इसका टेक्निकल फॉल्ट बताता हूँ। देखिए ये नोट कई लोगों के दिल तोड़ता है। नहीं, मैं टेक्निकल बात, ताकि जनता को भी मालूम पड़े, ज्ञान का ज्ञान, मनोरंजन में भी ज्ञान होना चाहिए। मेरा जो भी आप देखते हो, मेरे को पता है कि इस कार्यक्रम को एक परिवार की पत्नी, पति, बहन, भाई, मार, बेटा सब देख रहे हैं। मैं वादा करता हूं मेरे वाणी से, वचन से, क्रम से कोई भी हल्की बात कभी नहीं निकलेगी और रेणवाड़ की इस जमीन पे कभी निकल ही नहीं सकती। इसलिए जोरदार ताली बजाओ। तब कहना चाहता हूं कि ये नोट कई लोगों के दिल तोड़ता है और ये नोट कई लोगों का मन जोड़ता है। ये नोट कई लोगों के दिल तोड़ता है और ये नोट कई लोगों के मन जोड़ता है। इस नोट को ज्यादा शरीर के पास में मत रखना। हाँ, इस नोट की तासीर है, ये रंग छोड़ता है। आप ऐसी बात कर ही रहे हैं तो मैं केवल कुछ पंक्तियां इनको सौंपती हूँ, अगर बात आपको फिर से अच्छी लगे। उस वक्त नोटबंदी के दौर में एक बहुत छोटे से नोट ने सभी की बहुत मदद की थी। बात अगर आपको बिल्कुल स्वागत पसंद आए तो मुझे बताइएगा। डूब रहा है हाउस बोट बना दूं मैं, हाय हाय हाय। डूब रहा है हाउस बोट बना दूं मैं, अरे वोट नहीं है तेरा वोट बना दूं मैं। कल तक थी औकात हजारों की तेरी, कल तक थी औकात हजारों की तेरी, आजा तुझको 100 का नोट बना दूं मैं, आजा तुझको 100 का नोट बना दूं मैं। बहुत सुंदर बात कही। और यहाँ मैं एक प्रेरणा की भी बात कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से। रेणवाड़ वाले देखना, जिंदगी कितनी शानदार चीज है। इसी बात पर और बात लगे तो तालियों का उत्सव करा कर देना कि वक्त पर काम हमेशा पैसा खोटा देता है। कहते हैं ना, खोटा बेटार खोटा पैसा, वक्त पे काम आता है। वक्त पे काम हमेशा पैसा खोटा देता है और जिंदगी में काम हमेशा आदमी मोटा देता है। बड़े किरदारों का क्या है, 8 बजे बंद हो जाते हैं। बड़े किरदारों का क्या है, 8 बजे बंद हो जाता है। जब भी काम पड़ता है तो 7 आदमी छोटा देता है, तब भी काम पड़ता है तो 7 आदमी छोटा देता है। तो जो छोटा आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो कभी किसी को नहीं बोलता। जोरदार तालियां बजाओ गौरी मां के सम्मान में। बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं। फिर से आपको एक बार शुक्रिया कहती हूँ। एक बात कहना चाहती हूँ, कह दो। मंच पे आया हर एक कवि या कवित्री क्यों आप सबकी तालियां मांगता है। एक बहुत छोटी सी कोशिश, मंच की सबसे नन्ही कलम हूँ, आप सबको महसूस कराने की कोशिश की है कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। स्वागत। अगर बात आपको मौलिक लगे तो आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक हर एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मुझे ये महसूस कराएगा कि सच में इससे अच्छी परिभाषा आपकी तालियों की नहीं हो सकती है। नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है, उनको नमन करते हुए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। न फूलों में न कलियों में, हाय हाय हाय, न वो माली में आती है, हाय हाय हाय, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। न फूलों में न कलियों में, न वो माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे कुछ मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं जो काफी देर से हम सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं,
4 पंक्तियां मैं उनके सम्मान में भी पढ़ना चाहती हूँ, नहीं, लेकिन जिम्मेदारी आपने जितना सम्मान दिया है ना, आपकी सौ ने भावुक हो गए छोरे। आपने मंदिर की ताली की उपाधना दी। देखो आप सुनो कि अच्छी बसी बात को बंक बजा देते हैं, अच्छी बसी बात का बंक बना देते हैं, और अच्छे खासे चलते चलते डंक बना देते हैं। आपकी ताली से इतने प्रसन्न हुए लोग, आप तो जानती नहीं इनको, ये शंख बजा देते हैं। यहाँ तो बहुत जितने भी खुश मेरे है। नौजवान साथी सारे उपस्थित हैं, दीवाने हो गए आपके। कल फेसबुक फ्रेंड 1,500 एक साथ। केवल 4 पंक्तियां उपस्थित सभी नौजवान साथियों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। जिम्मेदारी आप सबको सौंपती हूँ। तो ये बूढ़े उठ के चल जाए, ऐसे मत कहा कर। उनको भी कहते क्या बिगड़ती है, तो उनके लिए पढ़ रही हूँ और आप भी सुन लो। वो क्या नर्वस हो जाते हैं, समझा कर। कैलाश जी का तो मुंडा उतर गया, कोई लेना नहीं देना नहीं। नौजवान ही नौजवान थोड़ी है, ये बूढ़े ही है चंदा देने वाले ज्यादा। लेकिन जिम्मेदारी मैं आप सबको सौंपती हूँ। अगर आपको लगे कि सच में उनके लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं, तो आप सभी मुझे अवश्य बताइएगा। जिम्मेदारी आप सबको मैंने सौंपी है। स्वागत बच्ची। इन्हें बस जनवरी ते तो दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। क्या बात है, ये राजी हो गए। नंबर नहीं देगी? हाँ ले ले यार, बोले ना राशन की चीनी है, नंबर ले ले। सुनो आप, ये बच्चे नंबर नहीं मांग रहे बच्ची, ना दिसंबर जनवरी मांग रहे। ये क्या मांग रहे हैं बस ये सुनो आप, ये महीने दिन साल नहीं विश्वास मांगते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि महीने दिल साल नहीं विश्वास बन जाओ। आप साधारण नहीं खास बन जाओ, भूल जाओ दिसंबर जनवरी संडे मंडे, आप तो इन छोरों के मन की श्वास बन जाओ। राजी, मैं जानती हूँ तालियां वही लोग बजा रहे हैं जो ऐसे ही काम करते हैं। एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप कुंवारे हैं तो शादी मत ही करिएगा। सिंगल है तो सिंगल, कुंवारा है बिल्कुल, और कौन करे जितना तू कौन करे। सिंगल है तो सिंगल ही रहिएगा, क्योंकि भारत में सिंगल और कुंवारे लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है, चाहे सीएम को ले लीजिए या पीएम को ले लीजिए। क्या बात है। पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई यहाँ मंच से, लेकिन नारी शक्ति यहाँ पे उपस्थित है। स्वागत बेटा। और कुछ छोटी छोटी बच्चियां भी, नारी का वो स्वरूप जो शायद हर किसी के दिल में बसता है, चाहे वो बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, या फिर पत्नी के रूप में हो। उस स्वरूप को मैं 4 पंक्तियां सौंपती हूँ। अगर आप सच में अपनी बहन, बेटी, माँ या पत्नी को एक सम्मान देना चाहते हैं तो मैं एक मौका देती हूँ। मेरी इन पंक्तियों पे आशीर्वाद दे करके वो सम्मान आप उन तक पहुँचाइएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। विधाता भी जिसे पाने हाय हाय की खातिर खूब रोता है। अद्भुत बात मैं आपकी बहन की कर रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं, ये तो अद्भुत। बिल्कुल गलत बात है। मेरा साथ दीजिए और दिल से महसूस कीजिए इस बात को। विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता। जिंदाबाद जिंदाबाद बच्चे। जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। एक गीत आपके आंगन में पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। वो गीत मेरे उत्तराखंड की खूबसूरती को आप तक पहुंचाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ उस गीत पे आप सबकी तालियों की ताल मिलेगी,
तो आपके इस शहर की खूबसूरती से मैं रूबरू हो पाऊंगी। कहते हैं प्यार के सावन का अपना एक अलग ही मजा होता है, क्या बात है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये ना पूछो कि मेरा हाल कैसा है, हाय हाय, ये ना पूछो कि मेरा हाल कैसा है, पहले ये सुनो कि नैनीताल कैसा है। क्या बात है, जिंदाबाद। इस गीत की शर्त केवल इतनी है, आप सबको अपनी तालियों की ताल देनी है, वरना मैं गीत की पहली पंक्ति ही पढ़ूंगी और अपनी जगह पे बैठ जाऊंगी। अगर आपने साथ दिया तो पूरा गीत पढ़ के जाऊंगी। बोले सुबह तक साथ देता रहे, यहाँ काम भी कहीं है, तो पढ़ती रह, खाली खड़ी रहो, बोले पढ़ो भी मत। रिम झिम बरसे बदरा सावन में। क्या बात है। सावन की उस खूबसूरती को महसूस कीजिएगा, सावन में जो प्यार आपके दिल में उमड़ता है उसको महसूस कीजिएगा और अपने उस प्यार को मुझे महसूस कराइएगा। रिम झिम बहुत जोरदार है रिम। हंस मत, मैं तेरे को सही बता रहा हूँ, ये कारण है इसका हंसने का। हमारे को तो हंसी दूसरी कारण से आई है कि ये पूरा का पूरा माहौल गटक जाता, ये पूरा का पूरा माहौल गटक जाता, और ये जो समा है एक जगह लटक जाता। ये सावन बरसात की काम कम कर, बरसात आ जाती तो पेमेंट अटक जाता। इस गीत की भूमिका में मैं केवल 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, जय हो। बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, जो यादों में बसा उस नौजवां के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं गीत पढ़ती हूँ और चाहती हूँ मंच भी पूरा ध्यान दे। रिम झिम, जब तक सबकी ताली नहीं आएगी मैं यही पंक्ति पढ़ती रहूंगी। रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। भीगे सपने भीगी यादें भीगा ये तन मन। रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम, रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। गीत का पहला बंद पढ़ती हूँ, आपको कुमाऊं की तरफ ले जाती हूँ। जो लोग उत्तराखंड गए हैं वो तो जानते हैं उत्तराखंड कितना खूबसूरत है, लेकिन जो नहीं जा पाए हैं मैं उन्हें अपनी आंखों से दिखाती हूँ कि उत्तराखंड का वो कुमाऊं क्षेत्र कितना खूबसूरत है। फिर से मेरा साथ दीजिएगा। रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम, रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। रानी खेत से निकली रानी, काजल की आंखों का काजल फिर पानी में बह निकला। रानी खेत से निकली रानी अल्मोड़ा ये कह निकला। काजल की आंखों का काजल फिर पानी में बह निकला। हल्द्वानी की बिजली चमकी चौंक गया मौसम। रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम